उसकी आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है कि किडनैप करके उसके साथ मारपीट की गई और मामला 2 से 3 दिन पुराना है, पर आज 25 तारीख है और आज स्पर्श अस्पताल में उसने अपनी अंतिम सांसें गिनी हैं। तो उसी समय से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। इकलौता बच्चा था। एकलौता बच्चा था मेरा। ये आपको कैसे पता चला कि मारपीट हुआ है और मेजर सागर और उसके लोगों के द्वारा मारा गया है? आपका बेटा तो आपको बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चला? पिछले दिन स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया और रात को उसने अपना दम तोड़ दिया। अब जांच का विषय है कि क्या किडनैप करने के बाद जब उसके साथ मारपीट की गई तो चोट इतने गहरे थे जिस कारण से ये मौत हुई है। क्या पुलिस इसे हत्या के एंगल से जांच करेगी, किडनैपिंग का केस दर्ज करेगी, ये सवाल निशान है। पर बड़ी बात ये भी है, दुर्ग के कसारडी में एक 19 साल का व्यक्ति जिसका नाम ऋषि निर्मलकर है, उसकी आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है कि किडनैप करके उसके साथ मारपीट की गई और मामला 2 से 3 दिन पुराना है, पर आज 25 तारीख है और आज स्पर्श अस्पताल में उसने अपनी अंतिम सांसें गिनी हैं। उनके पिता का कहना है कि उसको पैसे का लेन देन था, इस कारण से उसको किडनैप किया गया और मारपीट किया गया, उसको चोट लगा था। पर सवाल तो ये भी उठता है कि इसके पहले परिजन पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचे थे। उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद निगुलकर। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 19 साल। 19 साल का था। क्या काम करते थे? बस वही घर में प्रेस व्रेस करते थे। जोमेटो डिलीवरी बॉय है, सुना हमें। नहीं, वो कभी ऐसी जॉब कर रहा था। सर क्या हुआ था, आप हमसे बताइए पूरा, कब की घटना है, कब मारपीट हुई? 3 दिन की पहले की बात है घटना। 22 तारीख। हाँ, फिर उसको दोपहर में लेके गए, जा रहा था स्टेशन रोड तरफ से, तो रास्ते में रुकवा लिए स्टेशन रोड स्टेशन रोड में। और रहने वाले आप लोग कसाईडी के? जी। कौन उठाया उसको? वो उसका नाम है मेजर सागर करके। उसमें और 4-5 लड़के बैठे उसके थे। दोस्त यार थे कि क्या मामला? और उसके दोस्त यार थे, मतलब जान पहचान के थे उनमें। और कुछ पैसे का लेन देन भी था इनका। तो दोपहर को आप बोल रहे हो कि किडनैप कर लिया उसको? हाँ, उसको राह में चलते उठवा रोकवा लिए कार को, बाइक को, फिर उसको अपने साथ बैठा के ले गए कार में। फिर उसको होटल में ले जाके मारपीट किए। कहाँ पे होटल में? इंदिरा मार्केट में एक होटल है, 36 इंच करके। अच्छा। हाँ, वहाँ लेके गए, उसका चाचा का होटल है वो। वहाँ वो मारपीट किए और मारपीट करने के बाद उसके दोस्तों को किसी को फोन किए कि आ जाए इसको ले जा करके। अच्छा। हाँ, फिर उसके दोस्त लोग गए। हाँ, उसी दिन फिर उसके दोस्त लोग गए और उसको लेके आए। फिर उसके साथ उसी दिन रहा रात भर। फिर वो दूसरे कौन दिन दोस्त था मतलब? उसका दोस्त यही है, 2-4 लोग हैं। कोई लड़की भी थी क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं। मैं उसके तो बाद चोट लगा, आप लोग को बताया कि नहीं? घर कब आया वो? घर और दूसरे दिन आया। यानी कि 23 तारीख को। हाँ। फिर उस समय कैसा था हालत, तो बताया? चोट लगा है, मारपीट हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। बस हमको देखने से समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है इसके साथ। चल फिर पर रहा हाँ, चल फिर रहा था, नॉर्मल था, बातचीत भी कर रहा था, सब चीज कर रहा था। खाना वाना बस नहीं खा रहा था, दांत वात में चोट वोट लगा करके। हाँ। तो ऐसी नॉर्मली दिखवा रहे थे छोटे मोटे डॉक्टर से। फिर बाद में स्थिति बिगड़ गया उसका। तो हम लोग यहाँ स्पर्श में लाके, स्पर्श में स्पर्श हम लोग कल 12 बजे आए। कल 12 बजे आए। हाँ। फिर क्या बोले यहाँ पे डॉक्टर लोग? क्या हुआ? डॉक्टर लोग बोले यहाँ CT स्कैन करेंगे, सर्वर में चोट है, सीने में चोट है, सब हाथ पैर में बहुत दाग सा दिख रहा है, ऐसा करके बताए। तो बोलते हैं सभी लगेगा CT स्कैन MRI ऐसा सब, वो सब करवाए। रात तक के ट्रीटमेंट चलता रहा। ठीक है। इसके बाद रात को 2 बजे हमको डॉक्टर साहब बुलाए, बोलते हैं कि इसका पल्स बहुत कम हो चुका है। थोड़े देर बाद, आधे घंटे बाद बोलते हैं कि इसका पल्स बंद हो चुका है, खत्म हो गया, नहीं रहा आपका बच्चा, ऐसा करके हमको जानकारी दिया गया रात को 2 बजे डॉक्टर साहब ने। तो उसी समय से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। इकलौता बच्चा था? एकलौता बच्चा था मेरा। ये आपको कैसे पता चला कि मारपीट हुआ है और मेजर सागर और उसके लोगों के द्वारा मारा गया है? आपका बेटा तो आपको बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चला? उसके दोस्त लोग बताए मुझे। कब बताया, जब अस्पताल में भर्ती हो गया? हाँ, अस्पताल में भर्ती हुआ ना, तो उसके दोस्त लोग आए मिलने के लिए शाम को। तो उसी दिन हमको पता चला कि उसको लेके गए थे और रूम में मारपीट किए गए करके। तो इस मामले में अभी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हुई आपकी? दर्ज तो पुलिस वाले बोल रहे हैं, अब सब चल रहा है, छानबीन करेंगे, अब बताएंगे, ढूंढेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कारण? कुछ पुरानी रंजिश थी, कुछ बदला लेने का, कि कुछ पैसे का लेन देन, क्या कारण? अब मुझे तो कुछ नहीं, उसके दोस्त लोग बताए कि कुछ पैसे का मामला है करके। अच्छा। हाँ। क्या पढ़ाई कर रहा था अभी ऋषि? ऋषि पढ़ाई छोड़ चुका था। काम कर रहा था? काम कर रहा था। SID में रहते हैं आप? जी। ठीक।
तो ऋषि निर्मलकर 19 साल के इनके बेटे हैं, जो 2 से 3 दिन पहले मारपीट हुआ ऐसा इन्होंने बता रहे हैं, और उसके बाद उसको चोट लगी थी पर वो चल फिर रहा था, जिसके बाद पिछले दिन स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया और रात को उसने अपना दम तोड़ दिया। अब जांच का विषय है कि क्या किडनैप करने के बाद जब उसके साथ मारपीट की गई तो चोट इतने गहरे थे जिस कारण से ये मौत हुई है। क्या पुलिस इसे हत्या के एंगल से जांच करेगी, किडनैपिंग का केस दर्ज करेगी, ये सवाल निशान है। पर बड़ी बात ये भी है, स्पर्श अस्पताल में दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर मौजूद थे और 3 थाना प्रभारी यानी कि पद्मनाभपुर, मोहन नगर, कोतवाली, तीनों थाना प्रभारी थे। तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पुलिस इसमें सतर्क हो गई है और पूरे तरीके से जाँच कर रही है और इसको आरोपी बताया जा रहा है फिलहाल कथित रूप से। और क्या मामला है, क्या पूरी चीजें हैं, ये तो पुलिस खुलासा करेगी तभी पता चलेगा। आपने उनके पिता को सुना और आगे जो भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। नमस्कार।